इंडिया रंगों और आध्यात्मिकता का देश, अनगिनत मंदिरों का घर है जो इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के प्रमाण हैं। ये पवित्र स्थान आस्था, इतिहास और पौराणिक कथाओं के जीवंत अवतार हैं। किसी भारतीय मंदिर में कदम रखना समय में पीछे हटने जैसा है, जहां हर मूर्ति पुराने समय की कहानियां कहती है। इन मंदिरों के भीतर की हवा अगरबत्ती की खुशबू और प्रार्थना के मंत्रों से भरी होती है। दीवारों को जटिल नक्काशी से सजाया गया है, जो प्राचीन महाकाव्यों और देवताओं के जीवन की कहानियों को दर्शाती है। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं है, वे कला, वास्तुकला और पीढ़ियों से चली आ रही सांस्कृतिक परंपराओं के भंडार हैं। आइए हमारे साथ भारत के गूढ़ मंदिरों का पता लगाने के लिए एक यात्रा पर चलें, जहां आस्था कलात्मकता से जुड़ी हुई है और इतिहास पौराणिक कथाओं के साथ सहजता से मिश्रित है। भारत के मंदिर अपनी स्थापत्य भव्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। प्रत्येक शैली अपने समय और क्षेत्र की सौंदर्य संवेदनाओं को दर्शाती है। दक्षिण भारतीय मंदिरों के विशाल गोपुरमों से लेकर उत्तर की जटिल नक्काशीदार बलुआ पत्थर की संरचनाओं तक, हर मंदिर अपने निर्माताओं के कौशल और भक्ति का प्रमाण है। इन मंदिरों की वास्तुकला गहराई से प्रतीकात्मक है, जो ब्रह्मांडीय सिद्धांतों और आध्यात्मिक मान्यताओं को मूर्त रूप देती है। उत्तर भारतीय मंदिरों के विशाल शिखर पौराणिक मेरु पर्वत का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो देवताओं का निवास स्थान है। मंदिर की दीवारों को सुशोभित करने वाली विस्तृत नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों का वर्णन करती है, जो भक्तों के लिए दृश्य शास्त्रों के रूप में कार्य करती है। उदाहरण के लिए खजुराहो मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, जो जीवन को उसके सभी रूपों में मनाते हैं। ये मंदिर जीवंत स्थान हैं, जो उन सभी में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहते हैं जो उनका दौरा करते हैं। खजुराहो मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, कामुकता और आध्यात्मिकता के प्रति खुले विचारों वाले दृष्टिकोण का प्रमाण है, जो प्राचीन भारत की विशेषता थी। अक्सर अपनी कामुक मूर्तियों के कारण कामसूत्र मंदिरों के रूप में जाना जाता है। खजुराहो के मंदिर जीवन को उसके सभी रूपों में मनाते हैं। 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच चंदेल वंश द्वारा निर्मित ये मंदिर विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित हैं, जिनमें शिव, विष्णु और जैन तीर्थंकर शामिल हैं। जबकि कामुक मूर्तियों ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है, वे मंदिर कला के एक छोटे से अंश का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधिकांश नक्काशी दैनिक जीवन, दरबारी अनुष्ठानों और आध्यात्मिक शिक्षाओं के दृश्यों को दर्शाती है। देवताओं और आध्यात्मिक व्यक्तियों के चित्रण के साथ कामुक मूर्तियों की उपस्थिति कामुकता और आध्यात्मिकता को विभाजित करने की आधुनिक प्रवृत्ति को चुनौती देती है। खजुराहो मंदिर एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में खड़े हैं कि आध्यात्मिकता में जीवन के सभी पहलू शामिल हैं। भारत के पूर्वी तट पर उगते सूरज की सुनहरी किरणों में नहाया हुआ कोणार्क सूर्य मंदिर है, जो सूर्य देवता सूर्य को समर्पित एक शानदार स्थापत्य चमत्कार है। 13वीं शताब्दी का यह मंदिर पूर्वी गंगा वंश द्वारा निर्मित एक विशाल रथ के रूप में डिजाइन किया गया है, जो 12 जोड़ी जटिल नक्काशीदार पहियों से सुसज्जित है, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं। मंदिर की जटिल नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है, जो उस समय के दैनिक जीवन, रीति रिवाजों और मान्यताओं को दर्शाती है। कोणार्क सूर्य मंदिर केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं है, यह प्राचीन भारत के एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज का भी प्रमाण है। हालांकि आज मंदिर का अधिकांश भाग खंडहर में है, लेकिन इसकी भव्यता और स्थापत्य प्रतिभा दुनिया भर के टूरिस्ट्स को मोहित करती रहती है। कोणार्क सूर्य मंदिर प्राचीन भारत की सरलता और कलात्मक दृष्टि के प्रमाण के रूप में खड़ा है, जो समय के साथ जमे हुए एक आकाशीय रथ है। तमिलनाडु के हृदय में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के स्थापत्य और इंजीनियरिंग कौशल का प्रमाण है। यह भव्य मंदिर 11वीं शताब्दी में राजा राजचोल प्रथम द्वारा बनवाया गया था। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर का विशाल विमान, जो 200 फीट से अधिक की ऊंचाई तक पहुंचता है, इंजीनियरिंग का चमत्कार है, जो बिना मोर्टर के पूरी तरह से ग्रेनाइट से बना है। विशाल ग्रेनाइट ब्लॉक्स, जिनमें से कुछ का वजन 80 टन से अधिक था, मीलों दूर से लाए गए और आश्चर्यजनक सटीकता के साथ इकट्ठे किए गए। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसकी वास्तुशिल्प इस समर्पण को दर्शाती है। मंदिर की जटिल नक्काशी हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाती है, जो शिव और अन्य देवताओं की कहानियों को प्रदर्शित करती है।
बृहदेश्वर मंदिर केवल एक स्थापत्य चमत्कार नहीं है, यह चोल वंश की शक्ति, धन और भक्ति का प्रमाण है। भारत का हर मंदिर मिथकों और किंवदंतियों में डूबा हुआ है। पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां, इतिहास, आस्था और लोक कथाओं की एक समृद्ध टेपेस्ट्री बुनाई करती हैं। ये कहानियां उन लोगों की मान्यताओं, मूल्यों और आकांक्षाओं की झलक पेश करती हैं जिन्होंने इन मंदिरों का निर्माण और पूजा की थी। कुछ किंवदंतियां दैवीय हस्तक्षेप की बात करती हैं, देवताओं के पृथ्वी पर उतरने और इन पवित्र स्थानों पर अपनी छाप छोड़ने की। अन्य राजाओं और रानियों की कहानियों का वर्णन करते हैं, उनकी भक्ति, उनकी महत्वाकांक्षाओं और पत्थर में उकेरी गई उनकी विरासत का। ये मिथक और किंवदंतियां इन मंदिरों के सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व के अभिन्न अंग हैं। वे वर्तमान को अतीत से जोड़ते हैं, भौतिक और आध्यात्मिक के बीच की खाई को पाटते हैं। जैसे जैसे हम इन कहानियों में गहराई से उतरते हैं, हम भारतीय पौराणिक कथाओं के बहुआयामी स्वरूप की सराहना करने लगते हैं। भारत में कई मंदिरों को शाप और रहस्यों की कहानियों से जोड़ा जाता है। ऐसी कहानियां जो रीढ़ की हड्डी को नीचे गिरा देती हैं और कल्पना को प्रज्वलित करती हैं। ऐसी ही एक किंवदंती बृहदेश्वर मंदिर को घेरे हुए है। कहते हैं कि मंदिर के आर्किटेक्ट ने संरचना के लिए राजा की प्रशंसा से ईर्ष्या करते हुए राजा को मंदिर के विमान द्वारा डाली गई छाया की पहचान करने की चुनौती दी। जब राजा ने छाया की सही पहचान कर ली तो आर्किटेक्ट ने क्रोध और निराशा में अपने हाथ काट दिए। यह कसम खाई कि कोई अन्य संरचना भव्यता में बृहदेश्वर मंदिर को कभी पार नहीं कर पाएगी। एक और दिलचस्प कहानी कोणार्क सूर्य मंदिर से जुड़ी है। किंवदंती है कि मंदिर का मुख्य चुंबक, एक विशाल लोडस्टोन, इतना शक्तिशाली था कि इसने गुजरने वाले जहाजों के कंपासेस को बाधित कर दिया, जिससे वे घिर गए। ये किस्से चाहे ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित हों या पीढ़ियों से चली आ रही कहानी कहने के माध्यम से अलंकृत हों, इन पहले से ही गूढ़ संरचनाओं में रहस्य की एक परत जोड़ते हैं। भारत के मंदिर प्रतीकवाद से परिपूर्ण हैं। प्रत्येक तत्व को ध्यान से एक गहरे आध्यात्मिक या ब्रह्मांडीय महत्व का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। इस प्रतीकवाद को समझने से इन पवित्र स्थानों के निर्माण में गई सोच और जानबूझकर की सराहना का एक नया स्तर खुलता है। हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाले सबसे सर्वव्यापी प्रतीकों में से एक लिंगम है, जिसे अक्सर एक फैलिक सिंबल के रूप में गलत समझा जाता है। लिंगम दिव्य के निराकार, असीम और सर्वव्यापी स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि योनि, जिस आधार पर लिंगम टिका होता है, प्रकट ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। एक अन्य प्रचलित प्रतीक मंडल है, जो कॉस्मोस का प्रतिनिधित्व करने वाला एक जियोमेट्रिकल पैटर्न है। मंडल अक्सर मंदिर की फर्श योजनाओं, छत की सजावट और यहां तक कि पूरे मंदिर परिसरों के लेआउट में पाए जाते हैं। इन मंदिरों के भीतर अंतर्निहित प्रतीकवाद को समझकर हम उन लोगों के विश्व दृष्टि के लिए गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं जिन्होंने उन्हें बनाया था। उनकी स्थापत्य भव्यता और दिलचस्प पौराणिक कथाओं से परे, भारत के मंदिरों का असली सार उनके आध्यात्मिक महत्व में निहित है। ये पवित्र स्थान भौतिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच सेतु का काम करते हैं, जो सांत्वना, मार्गदर्शन और परमात्मा से संबंध प्रदान करते हैं। सदियों से जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग इन मंदिरों में आते रहे हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं और उन रिचुअल्स में भाग लेते हैं जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। इन मंदिरों के पवित्र हॉल के भीतर बाहरी दुनिया का शोर फीका पड़ जाता है, जिसकी जगह शांति और शांति का माहौल होता है। हवा अगरबत्ती की महक, प्रार्थना के मंत्रों और पुजारियों के लयबद्ध जप से महक रही है। इन मंदिरों का आध्यात्मिक महत्व व्यक्ति से परे है। वे सामुदायिक जीवन के केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं, त्योहारों, प्रदर्शनों और समारोहों की मेजबानी करते हैं, जो लोगों को उनके साझा विश्वास और विरासत के उत्सव में एक साथ लाते हैं। भारत के गूढ़ मंदिर अपने स्थापत्य चमत्कारों, दिलचस्प मिथकों और गहन आध्यात्मिक महत्व के साथ देश की समृद्ध कल्चरल हेरिटेज के प्रमाण हैं। ये पवित्र स्थान भारत की आत्मा की एक झलक पेश करते हैं, जो इसके विविध विश्वासों, कलात्मक प्रतिभा और स्थायी आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। जैसे ही हमने खजुराहो, कोणार्क और बृहदेश्वर के रहस्यमय क्षेत्रों की यात्रा की है, हमने कला, वास्तुकला और आस्था के सामंजस्यपूर्ण मिश्रण को देखा है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इन स्थापत्य चमत्कारों
और उनके द्वारा प्रस्तुत कल्चरल हेरिटेज को संरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है। उनके महत्व को समझकर, उनके रखरखाव का समर्थन करके और जिम्मेदार टूरिज्म को बढ़ावा देकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि ये मंदिर जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के दिलों में विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करते रहे। आइए हम इन कालातीत खजानों को संजोएं, न केवल अतीत के अवशेष के रूप में, बल्कि भारत की जीवंत सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के जीवंत अवतार के रूप में।